साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कारपोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे और कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जिस सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक दायरे में लोक निगम, सरकारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, कारपोरेशंस ये संयुक्त वेंचर कार्य करते हैं, उसमें उसके प्रति एक दायित्व बनता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है, उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सम्मिलित कर लिया गया है और इस अधिनियम की धारा 135 में सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसी कंपनी निगम जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक है और 1000 करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार कर रही है, इस अधिनियम की अनुसूची 7 में सम्मिलित सामाजिक कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के लिए 2% उसे खर्चा करना होगा। यानी टोटल CSR जो है 2% खर्चा करना होगा। कहाँ खर्चा करना होगा? जिस आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिवेश में सरकारी कंपनी, लोक निगम कार्य करती है। और इसके लिए इसी अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि कंपनी की ओर से नियुक्त एक समिति सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीतियां तैयार करेगी और वह इसका क्रियान्वयन करेगी। निगमीय सामाजिक CSR के तहत जो कार्य किए जाने हैं, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिवेश में जो कार्य किए जाते हैं, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि शामिल है। इसी के तहत हम कहते हैं, अक्सर धर्मशालाओं, मंदिरों पे आप देखे होंगे, कहीं RO लगा हुआ, कहीं कूड़े के बर्तन रखे हुए, स्कूल को गोद लेने की परंपरा, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर दे देना या अन्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए चौराहों पर फव्वारे का सौंदर्यीकरण कर देना और इसी तरह से प्लांटेशन का भी कार्य कर देना जहाँ पर प्रदूषण है। ये सारे कार्य सामाजिक, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किए जा रहे हैं। इसको करने से कंपनी की, लोक निगम की, जनता उन पर ट्रस्ट करती है कि केवल व्यवसाय ही नहीं कर रहे हैं अपने उत्तरदायित्व का, तो इससे साख बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी गैप नहीं हो पाता है, साख बढ़ता है और स्थानीय समुदाय को भी लाभ होता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन CSR की अवधारणा को रिकॉग्नाइज करता है और वह बताता है कि यह प्रोफेशनली व्यवसाय प्रबंधन की एक रणनीति है। इसके तहत नियमित रूप से संस्थाएं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में लगातार इन कार्यों को जारी रखती हैं और यह सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच में संतुलन बनाने का एक साधन है। इसी में हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इकोलॉजी की भी बात करते हैं। इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करके हम इकोलॉजी को नष्ट नहीं कर सकते। इस गैप को पूरा करने के लिए 2% जो सामाजिक CSR की धनराशि खर्च की जानी है, इससे हम अपनी इकोलॉजी को बचा सकते हैं। और 2022-23 में
15,524 करोड़ रुपए, 23-24 में 17,967 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसमें इस व्यय में सभी कंपनियों ने लगभग 98% योगदान किया, खर्च किया। इस CSR के खर्चे में सबसे ज़्यादा योगदान खर्चा किया जा रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा CSR पाने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु है। शीर्ष 10 राज्यों में 60% पैसा खर्चा किया गया है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, इसमें सरकार की भूमिका अहम होती है। सरकार विभिन्न माध्यमों से CSR को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। ब्रिटेन में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू करने के लिए एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ब्रिटेन में CSR को लागू करने के लिए एक नियामक ढांचा भी विकसित किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, इनको भी CSR के पैसे से सहयोग किया जाता है, जिससे कि यह अपना योगदान अच्छी तरीके से खर्च करें। CSR में कुछ सुधार जो विभिन्न आलोचकों के द्वारा दिया जा रहा है वो ये है, पहला पॉइंट है कि यह अधिकतर विकसित राज्यों को विकसित राज्यों पे खर्च हो रहा है। दूसरा ये है कि CSR कंपनियां अपनी गतिविधियों की जानकारी पारदर्शिता के साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन इसके लिए नियम बनाए गए हैं, आगे से वह सभी इसमें सहयोग कर रही हैं। इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी की जरूरत है। CSR का पैसा जिस ग्रुप, जिस समूह, जिस विभाग, जिस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए खर्च किया जा रहा है, वहाँ पर उनको जरूर शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर पर्यावरणीय लाभों को मापने के लिए स्पष्ट और व्याख्यायित संकेतक विकसित किए जाएं, तो इससे यह पता चल जाएगा कि CSR का पैसा 100% सही खर्च हो रहा है। चुनौतियां हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मंजिलें हैं। इसलिए CSR एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज वह आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करना, संक्रामक बीमारियों को, इन सब में CSR के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और सब मिला करके नीतियों और योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन सबके सहयोग से किया जा रहा है। CSR कॉरपोरेट गवर्नेंस की एक अवधारणा है। इसको हम कह सकते हैं ये सुशासन का अग्रिम पॉइंट है, अग्रिम मानदंड बिंदु।